राधे राधे, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू आरोही मोटर्स। और आज की इस वीडियो पर हम दो वार्निंग लाइट के ऊपर जानेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आपका सर्विस रिमाइंडर लाइट, दूसरा आपका DEF वार्निंग लाइट। इन दोनों को आप देखेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को यहाँ तक जरूर देखिए। फर्स्ट है आपका सर्विस रिमाइंडर लाइट। एक चेतावनी संकेत है जो हमको बताता है कि आपकी कार को सर्विसिंग की आवश्यकता है, और यह आमतौर पर कार के डैशबोर्ड पर एक स्पैनर या पाना जैसे जो कि पीला या नारंगी रंग का रहता है द्वारा दर्शाया जाता है। जब आपकी गाड़ी को समय समय पर रखरखाव की ज़रूरत होती है तो यह लाइट जल जाती है, जो आपको याद दिलाती है कि गाड़ी की सर्विस कब करानी है या रखरखाव की आवश्यकता है। यह लाइट क्या दर्शाती है? फर्स्ट आपका कार का मेंटेनेंस, कार को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। आप जैसे कि उसमें कुछ चेक कर सकते हैं, जैसे इंजन ऑयल है या और कुछ भी। दूसरा आपका सर्विसिंग कराएं। सर्विस भी कराने की जब ज़रूरत हो जाती है या उस टाइम आने उसका वक्त आ जाता है तो भी ये लाइट जल जाती है, या ओवर हो जाता है तो भी ये लाइट जल जाता है। तीसरा रीसेट करना। अगर आपने सर्विस करा लिया है या अच्छे से चेकअप करा लिया है तो भी ये लाइट जल जाती है सर्विसिंग के बाद भी, तो उसको रीसेट करना मैकेनिक लोग भूल जाते हैं, या कई बार आप या कोई भूल जाते हैं, तो भी इस कंडीशन पर आप इसे रीसेट करेंगे तो ये जो लाइट है वो चला जाएगा। चौथा रंग, यह एक पीले रंग का रहता है। दूसरा है आपका DEF वार्निंग लाइट, जिसे हम एड ब्लू लाइट भी कहते हैं। डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड DEF सिस्टम में किसी समस्या का संकेत देती है। यह लाइट तब जलती है जब DEF का स्तर कम होता है, इंजेक्टर में खराबी होती है या सिस्टम में की वायरिंग में भी कोई समस्या होती है। जब यह लाइट जलती है तो आपको तुरंत गाड़ी रोकनी चाहिए और किसी मैकेनिक से उसकी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि डीजल उत्सर्जन को कम करने वाले इस महत्वपूर्ण सिस्टम में खराबी से इंजन को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। DEF लाइट जलने के मुख्य कारण। फर्स्ट है आपका DEF कम होना, जो DPF का स्तर है वो बहुत ही जल्दी कम हो जाता है। दूसरा है DEF इंजेक्टर में खराबी या कोई वायरिंग में खराबी आने के कारण भी जो DPF है वो लो होता है। तीसरा है सिस्टम में अन्य समस्याएं, मतलब जो हमारे पूरे इंजन में जो सिस्टम है उसमें और कई तरह की भी समस्याएं आती है, जिसके कारण भी जो DPF का जो स्तर है वो कम हो जाता है। अब इस कंडीशन पर हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट, गाड़ी को रोक देनी चाहिए या किसी मैकेनिक के पास ले जाके हमें इसे चेक करवाना चाहिए कि ये लाइट क्यों आया है। दूसरा, DPF का जो लेवल है उसे हमें चेक करना चाहिए। तीसरा आपका, अगर ये कंटिन्यू जल ही रहा है तो हमें OBD स्कैनर से इसे जो स्कैनर करके इसका जो प्रॉब्लम है उसको हमें सॉल्व करना चाहिए। चौथा है मैकेनिक से चेक कराना चाहिए, कोई भी अपने आसपास के जो मैकेनिक है उसे हमें चेक कराना चाहिए। पांचवा है आपका DPF जो लेवल है उसे हमें महीने में 1-2 बार अवश्य चेक करना चाहिए, ताकि जो हमारा इंजन है वो हमारा सेफ रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा।